जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था, सर आप कट ऑफ बता रहे हैं तो आरआरबी मालदा का भी बता दीजिए। तो आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 कट ऑफ एनालिसिस ऑल जोन्स का भी यहाँ पे कट ऑफ मैंने बता रखा साथियों। प्लेलिस्ट में वीडियो जाके सर्च कर लीजिए, ठीक है। आरआरबी गोरखपुर का भी मैंने साथियों वीडियो बना रखा कि आरआरबी गोरखपुर का कट ऑफ कितना जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे जोन्स को मैंने कवर कर रखा है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जिस जोन से आप जाकर सर्च कर लीजिए। मे भी हो सकता है बेंगलोर का, अहमदाबाद का, इलाहाबाद का, पटना का, ये मालदा का, इस तरह का, रांची का, चेन्नई का, ये सब का कट ऑफ मैंने साथियों बेंगलोर का बना रखा है। तो साथियों बाकी जो भी जोन्स बच रहे हैं ना, उनको जो है 2-3 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि साथियों बहुत ही कम समय फेज़ 1 कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद हम फेज़ 2 के कट ऑफ की साथियों हम बात करेंगे। किसकी? फेज़ 2 के कट ऑफ की बात करेंगे। यहाँ पे फेज़ 1 का कट ऑफ साथियों जारी है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, स्पेशल टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। रेलवे का स्पेशल ग्रुप है जिसमें आप भी मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पे 2015 के बारे में, जो 2015-16 की जो वैकेंसी थी ना, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि साथियों जब यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था, प्रीवियस ईयर में वैकेंसी कितनी थी, प्रीवियस ईयर में कितने टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, यह जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो फिर कट ऑफ का अंदाज नहीं लग सकता एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। साथियों यहाँ पे मालदा बोर्ड की बात करेंगे यदि हम, तो टोटल जो सीट थी साथियों वो 278 थी। कितनी थी साथियों? 278 थी। बाद में CBT 2 के बाद 18 सीट को डिक्रीज किया गया, तो बच गई साथियों 260 सीट्स। कितनी बच गई? 260 यहाँ पे सीट बची। अब यहाँ पे लेकिन जो कट ऑफ बनी थी साथियों, CBT 1 की जो कट ऑफ, चूँकि जो सीट थी वह CBT 2 के बाद डिक्रीज हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे CBT 2 के बाद डिक्रीज हुई थी, तो कट ऑफ साथियों कहीं ना कहीं बन चुका था, ठीक है ना। तो CBT 1 पे बेस यहाँ पे 278 में यदि आप 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स 4000 कितना आता है? अप्रॉक्स 4000 यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या किया था? कॉल किया गया था। लगभग 4000 कैंडिडेट्स को आरआरबी मालदा जोन में यहाँ पे साथियों बुलाया गया था, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे पिछले साल वैकेंसी कितनी थी? 278। ओके, इस साल कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए साथियों देखते हैं। चलिए हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे जो ST की कट ऑफ गई थी वो गई थी 31.89। ओके, यहाँ पे कंपटीशन हल्का सा कम वहाँ पे था पिछली बार। SC की कट ऑफ गई थी 43.11। ओके, ST की कट ऑफ इतनी, SC की कट ऑफ इतनी। बात करेंगे जनरल अर्थात UR की, UR की कट ऑफ 61.87, और OBC की कट ऑफ गई थी साथियों 48.40। यहाँ देखिए कट ऑफ काफ़ी कम उस हिसाब से दिख रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा कि कट ऑफ बहुत कम है। कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है साथियों। जैसे नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा, पेपर का लेवल कैसा था इस पर डिपेंड करेगा, आपने किस जोन से फॉर्म को फिलअप किया हुआ है यहाँ पे इस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर इलाहाबाद से फॉर्म को फिलअप किया है, उसके 75 मार्क हैं, ठीक है ना, और कट ऑफ यहाँ बन गई 70, तो साथियों उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने अजमेर बोर्ड से किया है, 78 मार्क किया, कट ऑफ 80 गई, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जोन का भी प्रभाव पड़ता है साथियों, ये चीज़ आप जान लीजिए कि जोन का भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ से कट ऑफ हाई जाएगा तो फिर वहाँ से नीचे कट ऑफ वाले बच्चों को छाट के बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है साथियों अच्छे तरीके से स्टडी करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मार्क लाने का प्रयास करें, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथियों यहाँ पे पहले क्या होता था, 15 टाइम्स कैंडिडेट को CBT 2 में बुलाया गया था 2015 और 16 की वैकेंसी में, लेकिन अब 20 टाइम्स बुलाया जाएगा। कितना साथियों? 20 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ओके, तो चलिए साथियों हम इस साल की बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, क्योंकि NTPC की लगातार अपडेट क्लासेस सारी की सारी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को साथियों हम लोग क्या कर लें, सर का चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं आप सभी के लिए मोटिवेशन भी लाते रहता हूँ,
और क्लासेज भी चलती रहती है, कट ऑफ, तो सारा चीज़ यहीं पर आपको एक ही साथ मिल जा रहा है। दिए हुए लिंक से टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं आपसे हमेशा के लिए कांटेक्ट हो सकूं। साथियों अगर हम बात करेंगे 2019-20 की, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे साथियों 2019-20 की, किसकी, 2019 एंड 20 की। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल वैकेंसी की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1043, कितनी है, 1043 वैकेंसी यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे बात करें यूआर में 480 वैकेंसी, ठीक है। एससी में साथियों 140 वैकेंसी, एससी में कितनी है, 140 वैकेंसी है। एसटी में ओनली 75 है। ओबीसी में है साथियों 244। ओके, इतनी वैकेंसी है। और यहाँ पे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पे है 104 वैकेंसी। ये तो हो गई साथी ओवरऑल वैकेंसी के बारे में, कितना यहाँ पे वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटल फॉर्म यहाँ से पता चलेगा कंपटीशन क्या है। तो 2,67,864 फॉर्म यहाँ पे साथियों क्या हो गए हैं, फिलअप हुए हैं। अगर आप 2,67,864 में भाग कर देते हैं, जो यहाँ पे टोटल सीट है 1043 से, तो कंपटीशन आपका आ जाता है 256 का। अर्थात यहाँ पे CBT 1 में 256 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज़ आप उम्मीद करता हूँ जरूर समझ गए होंगे। कितने, 256 में से पर कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। कंपटीशन थोड़ा सा कम यहाँ पे है, जैसे इलाहाबाद जोन हो गया, अजमेर जोन हो गया, गोरखपुर जोन हो गया, इन सब से तो कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी कम है। तो इसको देखते हुए कट ऑफ क्या जा सकता है, कट ऑफ एनालिसिस क्या हो सकता है साथियों, अब हम करने वाले हैं 2019 के कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है। साथियों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम का जो लेवल था। एग्ज़ाम का लेवल साथियों मैथ्स आप सभी को पता इजी आ रही है, इजी टू मॉडरेट ओवरऑल पेपर था। ओके, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं इजी ही थी, लेकिन जो जीके जीएस का जो पोर्शन आ रहा है जीके और जीएस का, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यूसली बच्चों को घुमा रहा है, ठीक है ना। कैंडिडेट्स को जो जीके एंड जीएस का पोर्शन है ना, यही कैंडिडेट्स को यहाँ पे घुमा रहा है, जिसकी बदौलत यहाँ पे कैंडिडेट से कम मार्क आ रहे हैं। और यहाँ पे अटेंडेंस भी कम है, यहाँ पे इस बार अटेंडेंस भी कम है, तो कट ऑफ पर भी इसका असर दिखेगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे यह भी जान लीजिए ग्रेजुएट का और नॉन ग्रेजुएट का और जितनी भी गर्ल्स हैं सबका कट ऑफ एक ही में CBT 1 का बनेगा। बार बार यही कैंडिडेट्स पूछते हैं सर कट ऑफ अलग अलग बनेगा क्या, तो सबका कट ऑफ CBT 1 का साथियों एक में बनेगा, लेकिन CBT 2 में अलग अलग कट ऑफ निर्धारित होगा। यह चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे 2019-20 में कट ऑफ क्या जा सकती है। यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ की, तो साथियों चीज़ों को समझिएगा। और यहाँ पे मैं राय स्कोर बताऊंगा, क्या बताऊंगा, राय स्कोर। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क क्या हो सकते हैं साथियों, घट और बढ़ सकते हैं, वो अलग मैटर करता है। साथियों यदि आप यूआर से हैं, तो अगर आपके 57 प्लस मार्क बन रहे हैं, ओके, और आपने आरआरबी मालदा जोन से फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, 57 यहाँ पे राय स्कोर है, यूआर से है, तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए और CBT 2 की तैयारी साथियों शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे राय स्कोर 57 आना चाहिए। अब ये नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा गलती की होगी तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये भी आप अपने दिमाग में अभी बैठा लीजिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 57 के बस 30 आपका गलत हो गया था यार, ऑलरेडी वैसे ही यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, माइनस मार्किंग भी कब कटेगा और उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में भी इफेक्ट डालेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ओबीसी में यदि आपके पिछली बार की कट ऑफ की बात करें 48 यहाँ गई थी, ओबीसी में 52 प्लस है, तो अपने आप को साथियों सेफ जोन में मानिए और CBT 2 की तैयारी क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। SC की बात करेंगे साथियों, SC में अगर आप 45 प्लस ला रहे हैं, ठीक है, SC में अगर 45 प्लस राय स्कोर आपके आ रहा है, तो फिर आप आराम से CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ST की बात करेंगे, ST की बात करेंगे 39 प्लस यदि आपके राय स्कोर है, ठीक है, राय स्कोर यहाँ पे मालदा जोन की बात कर रहे हैं 39 प्लस है, आराम से आप CBT 2 की तैयारी साथियों शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स EWS का पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में EWS की कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा जा सकता है, फिर भी मैं OBC के नियर अबाउट मानकर चलता हूँ, किसके, OBC के।
तो यदि आपके 49 बन रहे हैं तो फिर आप कट ऑफ यहाँ पे CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से साथियों यह वीडियो का पूरा कट ऑफ एनालिसिस था, कहाँ का, मालदा जोन का। फेज 1 की हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहे थे। किसका साथियों? फेज 1 के कट ऑफ का हम डिस्कशन कर रहे थे। फेज 2 कंप्लीट होगा तो हम फेज 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। फेज 2 का भी कट ऑफ यहाँ पे हम आप सभी को लेकर आएंगे, आप सभी के सामने। फेज 2 पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी साथियों को राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें।